हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ एंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अगेन मुझे जुकाम से फिर से हो गया है, तो आवाज़ जो है वो ऐसे ही रहेगा, मैं क्या ही करूँ। तो बर्दाश्त करो, और क्या कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन इससे मैच करती है तो उसका मतलब ये रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट, ओके। फ्लर्ट, या तो फ्लर्ट किया जा रहा है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी नया है तो अभी फ्लर्टिंग जोन में ही चल रहा है, या फ्लर्ट करना चाहते हैं आप या आपके पर्सन। देखते हैं अभी टैरो के साथ में ये कार्ड कैसे जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड, एक लूप में घूम रहे हो आप लोग, सेम साइकिल रिपीट हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूनियन, ओके गुड। यूनियन का एक चांस आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से फिर से आपको एक चांस मिल रहा है कि यहाँ पे आपकी यूनियन हो सकती है, पर यूनियन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज कि जिन लोगों को ये लगता है कि अगर आप किसी भी रीडिंग को जाते हो और उसे कॉन्टीन्यूसली देखते हो, सुनते हो और उसके बाद उसके नीचे कमेंट लिख देते हो और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रीडिंग देखने का मतलब होता है कि अपनी आपको गाइडेंस, आपको देखना, ये पता चलना कि आपकी स्थिति में इस वक्त चल क्या रहा है, रिलेशनशिप में इस वक्त आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब आपको शांत होकर बैठने की ज़रूरत है, कब आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, कब आपको अपने लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और कब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। हम आपके कंडीशन जो भी आपके रिलेशनशिप की होती है वो हम सीन आपके सामने रिक्रिएट करते हैं, एक्चुअल आपके थॉट आपके पर्सन के और आपके देखते हैं, और उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़, अगर ये माइंड में आप लेकर के आते हो रीडिंग कि हम यहाँ बहुत कुछ अच्छा अच्छा आपको बोलने वाले, अच्छा आएगा तो अच्छा बताएंगे, अदरवाइज़ हमारा काम आपको यहाँ मीठा बोलना नहीं है, हमारा काम आपको सही ढंग से इनर वर्क करवाना और आपको सही रास्ता दिखाना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि ये यूनियन हो तो सिर्फ रीडिंग देखने से यूनियन आपका नहीं हो जाएगा, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका काम सिर्फ पूरे दिन अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहना है, पूरे दिन बैठ के बस उनको स्टॉक करना, सोचना, रोना धोना और बस वही सब चीज़ें, आपका यूनियन कभी नहीं होगा। क्लियर सुन लीजिए आप, ठीक। आपको सेल्फ लव करना सीखना होगा, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना होगा, अपने सारे चक्रास को हील करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा। यूनियंस हमेशा तब होती हैं जब आप उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें तभी आती हैं जब आप उन चीज़ों के लिए तटस्थ हो जाते हो कि वो चीज़ें चाहे अब आपकी ज़िंदगी में आए या नहीं आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी आपको वो चीज़ें मिलती हैं। वो सिर्फ यूनियन के नहीं, हर चीज़ के लिए होता है। जब तक आप हमेशा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे होते हो तब तक वो चीज़ आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे ही जब कोई बच्चा जिद करता है कि उसे ये चीज़ चाहिए और उनके पेरेंट्स का ये कहना होता है कि बच्चों की ज़िद कभी पूरी मत करो,
तो डिवाइन के भी हमारे परम पिता हैं, वो भी यही करते हैं कि वो हमारी वो जिद पूरी नहीं करते जिसमें हमारा नुकसान होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी उस चीज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। बहुत हम ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं बिकॉज हम बैलेंस में नहीं होते हैं। हम अपनी सारी जगह से ऊर्जा को हटाकर, एनर्जी को हटाकर सिर्फ इस एक पर्टिकुलर चीज़ पे डाल रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम इतना उसको देख रहे होते हैं तो हम उसके होने वाले नुकसान को हमेशा भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल होती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा उस पर अटेंशन दे रहे हैं, हम बाकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के इग्नोर मार रहे हैं, तो वो हमें चीज़ नहीं दी जाती है। तो पहले आपको सेल्फ लव करना होगा। आप किसी से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। आपको किसी इंसान को इज्जत देनी है, प्यार देना है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दरवाजे से अगर आपको बार बार दुत्कारा जा रहा है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू भी समझनी चाहिए, आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके लिए डिज़र्व नहीं करते तो फिर आप प्यार के लिए भी डिज़र्व नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो यूनियन कार्ड आने का मतलब ये है कि आपको एक मौका फिर से मिल रहा है आई एम सॉरी, जहाँ पे आपको फिर से एक मौका मिल रहा है कि आप यूनियन में आ सकते हो। तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी गलतियाँ जो आप अब तक रिपीट करते आए हो उनको देखो कि क्या करते हो और उनको अब रिपीट नहीं करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, ओके बढ़िया। आप में से ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो हमारी एक वीडियो है जो मैंने डाली हुई है अपने सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जाकर के आप देख सकते हो। आई थिंक शायद उस पर पड़ी है या फिर इसी चैनल पे भी हो सकती है, आप देख लेना, काफ़ी पहले डाली थी, देख लो और उसको सुनो। उससे आपको अपने रिश्ते को एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी या बस आपका ऐसे ही इल्यूजन है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ इवेंट बताइए। मैरिज, कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको मैरिज का मौका मिल जाए, ठीक है। फैमिली इशू है यहाँ बॉटम में, मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये हो सकता है कि आप लोग मैरिज करना चाहते हो, फैमिली इशू क्रिएट कर रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली किसी और के साथ मैरिज करवा रही है, या कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी फैमिली प्रॉब्लम, वही उनकी पर्सनल फैमिली, मतलब उनके बच्चे, उनके स्पाउस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। चलिए अब हम टैरो से देखेंगे और पहले हाफ में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी ओवरऑल क्या है, फिर हम सेकंड हाफ में देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। आप स्किप नहीं करिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आता है इसका मतलब ये है कि कुछ और भी है उनकी ज़िंदगी में जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। मैंने 5 कहा और पहला नंबर 5 का आया, और ये जब मैं डाल रही थी मैंने देखा नहीं, तब मैं ये कहने वाली थी कि एक 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में फिर से आने वाला है, ध्यान रखें। पर जो मैंने बोला है उसको अगर आपने नहीं सुना है तो वापस जाके फिर से सुनो, ठीक है। डिवाइन सिर्फ आपको मौका देते हैं, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ग्रैब कैसे करना है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। नंबर्स की यहाँ पे बात करूँ तो 8 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर आपके एनिवर्सरीज हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं तो, या जो भी सिचुएशन है आपके लिए कुछ खास हो सकती है। ये अलग अलग लोगों के लिए, कुछ इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो मैजिशियन यहाँ पे आ गया है, तो सभी साइन के लिए एनर्जी हो गई है, लेकिन सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आजकल ये एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, बट यहाँ पे सभी साइन है बिकॉज मैजिशियन के पास सभी होता है, चारों एलिमेंट होते हैं।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? केयर फ्री। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये उनके रिज़ल्ट ये होता है ना, एक चांस लेने वाली एनर्जी होती है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, एक्शन लेते हैं, या जस्ट सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी एक लेथार्जी एनर्जी को भी दिखाता है कि जहाँ पे व्यक्ति कर सोचता तो बहुत कुछ है, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट ग्राउंड पे कुछ नहीं करता, ठीक है? बस सोचता है, सोचते सोचते थक जाता है, फिर छोड़ो कुछ नहीं करते वाली एनर्जी। या फिर चांस लेते हैं, चलो जो होगा सो देखा जाएगा वाली, ये केयरलेस, एक लापरवाह किस्म की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इनकी सब चीज़ों के मामले में इस वक्त, ठीक है? हो सकता है ये काफ़ी लेजी, लिथार्जी, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, हो सकता है तबीयत खराब हो सकती है, तो कोई नर्स वगैरह हो सकता है घर में आ रहा हो, इनकी तबीयत खराब हो, इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो, ऐसा भी कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। या तो ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, या इनके घर में कोई नर्स डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई हीलिंग रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर हीलिंग खुद की करना चाहते हैं। इनके माइंड में ये है कि अगर कहीं ना कहीं अगर इनको लग रहा है कि इनको तकलीफ है, तो ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको ये हील करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? अगर सपोज किसी ने इन्हें बहुत प्यार दिया है, तो ये चाहते हैं कि अब उसको वो प्यार उसका वापस लौटाए। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये कुछ है जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर हो सकता है। सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि अपनी खुद की हीलिंग भी कर रहे हैं अपने साथ में, तो ये अपने लिए भी सोचते हैं कि चक्रा बैलेंसिंग करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और ये हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी में सहूलियत आ जाए, पैसा भी आ जाए, पावर भी आ जाए, प्यार भी आ जाए, पोजीशन भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी भी आ जाए, डिवाइन का साथ भी मिल जाए। तो ये सर्वशक्तिमान टाइप कुछ बनना चाहते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। और ये थोड़े से मैनिपुलेटिव है, डिप्लोमेटिक है। चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए अगर थोड़ा सा ग्रे शेड भी एक्वायर करना पड़ता है, तो ये ले रहे हैं उस चीज़ को। स्टैंड लेने की एनर्जी है, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है इन्होंने सबसे अपने आप को थोड़ा सा दूर करके रखा हुआ है, सबको ही अपने पास आने से रोक रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक शेल में अपने आप को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया से बहुत दूर हो गए हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, या लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। या फिर हो सकता है अगर किसी की यादें हैं या कुछ है जिससे ये बचने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की इनकी एक एनर्जी है, अपने लिए स्टैंड लेना जिसको बोलते हैं। अब हो सकता है अगर आगे जाकर के एनर्जी आती है कि ये किसी के लिए, कई बार होता है ना कि मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक बात बताई है, अगर जो लोग रेगुलर सुनते हैं उन्होंने सुना होगा। मैंने कहा कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है। सपोज अगर इस एनर्जी को आप अगर कहेंगे दीदी आप तो बोलते हो कि ये एनर्जी मेरे लिए, आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हो, तो अभी तो हम जस्ट उनका अपना देख रहे हैं ना, अभी तो हम आपके लिए तो देख नहीं रहे। दूसरी चीज़ इसकी ये होती है कि कोई भी व्यक्ति कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है, वो अपने लिए स्टैंड लेता है। आपके पर्सन अगर आपके मैरिज आपसे मैरिज करने के लिए अगर अपने घर में बात करना चाहते हैं, मैं जस्ट एक बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, और तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। या सपोज आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, बट फैमिली की वजह से सेपरेशन में हो, इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में, और अब वो उन इश्यूज पे बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपनी शादी बचाना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज वो खुश हैं इस चीज़ में। तो कभी भी कोई व्यक्ति किसी और के लिए स्टैंड नहीं लेता है, वो स्टैंड अपने लिए ही लेता है, ठीक है? बस वो हमें लगता है कि उसके अपने भले में अगर मेरा भी भला हो रहा है, तो हमें ये लगता है कि उसने हमारे लिए किया, बट एक्चुअली वो हमारे लिए कोई कभी नहीं करता है। हर व्यक्ति अपने लिए ही करता है, और ये बात सिर्फ उन पे नहीं, आप पे भी लागू होती है कि आप भी किसी के लिए नहीं करते हो। आप भी अगर अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, तो आप अपने पर्सन पे एहसान नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहना, इसलिए आप ले रहे हो। तो जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हो ना, बेशक आपको वो ऊपरी तौर पे ऐसा लग रहा हो कि मैं तो अपने पर्सन के लिए सब कुछ कर रहा था, ऐसे कर रहा था या कर रही थी, नहीं। आप जो कुछ कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे, और दुनिया का हर व्यक्ति अपने लिए ही करता है सब कुछ जो भी करता है, ठीक है?
तो ये इनकी एनर्जी है, ये जहाँ पे डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पर ये, और लोगों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर, मतलब खुद को बचाने की कोशिश ज़रूर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई ट्रैवल, कोई मूवमेंट हो सकता है, कहीं कोई ट्रांसफ़र हुआ है या ले रहे हैं, या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग किसी पर्पस से है, किसी न किसी मतलब से है, ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ पाना है, कोई ना कोई लालच है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के पास जाना चाहते हैं, थोड़ी सी एक फायरी एनर्जी, एक मोमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पर किसी पर्पस से जाना, कोई ना कोई फायदा जरूर दिख रहा है, उसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। पैसे पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी है फाइनेंसिस, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है ट्रैवलिंग का, और ये अपने पैसे अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। ये एनर्जी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, फिर से एक कहते हैं ना, एक नई शुरुआत करना। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। जो चीज़ें मर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, मुरझा गई हैं, उनको फिर से खाद पानी लगा रहे हैं, उनको फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, अगर उस पर किसी पे वो एक्चुअली वर्क कर सकते हैं तो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, और अगर कुछ उनके हाथ में नहीं है तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान आप ठीक कर दो। बट इंटेंशन यही है कि ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से जीरो से। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके पास, एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर हो सकती हैं। सपोज एक तरफ फैमिली है, बच्चे हैं, या भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी बीमारी है, या उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी शादी है, या एक तरफ प्यार है, एक तरफ इनका खुद का करियर है, तो कुछ ना कुछ है जहाँ पे ये बटे हुए हैं। तो ये बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि ये करूँ, कि ये करूँ, या ये पर्सन लूँ या वो पर्सन लूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ है, दो तीन जगह इनका दिमाग जो है वो बटा हुआ है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी दे दी गई हैं जो इन्हें ये लगता है कि नहीं ये मेरे हिस्से की नहीं थी, मैं ज़बरदस्ती में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, ज़बरदस्ती का मैं लोड ले रही हूँ, ले रहा हूँ, तो इनका इरादा है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उतार के रखने का मूड बन रहा है कि अभी रोकना है, अभी रख दो यार, मैं नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को, एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को 44 दिखाई दे रहा हो, ठीक है, बिकॉज ये 4 की एनर्जी एक साथ में आई है, तो उन लोगों की ज़िंदगी में एक राहु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जिन लोगों को स्पेशली 444 दिख रहे हैं। इस पर अगर एंजल नंबर्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जाके देख सकते हो, दोनों चैनल में से कहीं एक जगह आपको मिल जाएगी। सेकेंड चैनल का लिंक आपको इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा, और उनमें मैंने कुछ नंबर्स की डाली। अगर किसी खास नंबर पे आपको चाहिए, अगर जानना है, वीडियो चाहिए, तो आप बताना मुझे, मैं दूसरे वाले चैनल पे अपने डाल दूँगी वीडियो बना के। फ़िलहाल 4 नंबर पे तो पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जाके देख लो कि 4 नंबर जब दिखाई देता है तो क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है और क्या कुछ करना चाहिए आपको। पावर में आना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा आपसे करना हो, थर्ड पार्टी से करना हो, चाहे जिससे करना हो, तो खुद को एक पावर में लाना चाहते हैं। पावर में ला के एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा जगह हो सकती है न्यू स्टार्ट करने की, ठीक है, दो दो जगह हो सकती है। एक जगह पैशन इन्वॉल्व है, नया प्रोजेक्ट है, एक तरफ जिम्मेदारी के साथ में बढ़ने के जैसा है। हैप्पी फैमिली ज़रूर चाहते हैं, ये अपनी फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना ज़रूर चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ में, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ है जिन चीज़ों में ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं। मैं पहले ही कार्ड को सिर्फ क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर दिया तो कुछ बचा नहीं है। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए।
इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। किसी ने बहुत इमोशनली इनको दूर, जैसे इमोशनली कोई इनसे दूर चला गया है, तो या तो ये उस इंसान को ही ठीक करना चाहते हैं या फिर खुद को ही मुझे हील करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बीमार हो गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। एक मिनट, मुझे ये कार्ड और बार बार क्लिक कर रहा था, मैं इसको और कर लेती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, किसी के लिए मैसेज होगा तभी बार बार आ रहा था। चीटिंग इन्वॉल्व है किसी तरीके की, यस। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जगलिंग सिचुएशन है, इनके पास प्रायोरिटी है एक से ज़्यादा, ठीक है। ये इमोशनल है किसी के लिए, कहीं ना कहीं कोई कहीं जाना चाहते हैं बट ये जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई हो सकता है कोई अनकंडीशनल इन सब लव इनके लिए कोई करता है, या ये किसी को अनकंडीशनल लव कर रहे हैं और ये वहाँ उस प्यार की तलाश में जाना चाहते हैं। ये भी चीज़, क्योंकि ये खुद को हील करना चाहते हैं, ये चीज़ है। चीटिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, तो एक से ऑलरेडी इन्होंने खुद ही थर्ड पार्टी में डाला, लेकिन किसी को जानते, क्योंकि इस वक्त ये खुद हर्ट है, तकलीफ में है, खुद को हील करना चाहते हैं, तो ये उस इंसान के पास जाना चाहते हैं क्योंकि इनको हीलिंग मिलती है वहाँ से। उस इंसान ने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, तो इसलिए उसके पास जाना चाहते हैं। इरादा दोनों ही हो सकते हैं कि उसको साथ में चीज़ों को बैलेंस आउट करना है या फिर खुद को वापस अच्छा फील करवाना है, तो इसलिए भी जा सकते हैं। क्योंकि बहुत इमोशनल वाली कंडीशन इनकी है नहीं। नाइट ऑफ वर्ड्स की एनर्जी जो होती है बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है, तो स्वार्थ वाली एनर्जी है कि खुद को मज़े आएंगे, अभी टूटा हुआ है दिल तो जाते हैं वहाँ बहला लेते हैं, या फ़ायदा कुछ दिख रहा है। बट चीटिंग वाली एनर्जी है, किसी के इमोशन से खेलने की एनर्जी यहाँ पे किसी के लिए तो मैसेज है, तो वी वेयर। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। जगलिंग सिचुएशन है, अट्रैक्टेड है आपसे बहुत ज़्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव चाहते हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी है यहाँ पर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड क्वीन ऑफ कप्स आप ही के साथ में है चीज़ें जो कुछ भी है, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपसे यूनियन चाहते हैं कहीं ना कहीं है यहाँ पे। ये फ्लर्ट करने का कार्ड सबसे पहले आया था आपके पर्सन का। मैं क्लियर एक चीज़ बता दूँ, अभी ये आपके पास अगर आ भी रहे हैं ना, तो इनका इरादा बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। हम पहले ही हमने कहा था ना कि वो एनर्जी वहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही थी, और वहीं पे ये एनर्जी है आई है वापस। आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बट इनको ये मालूम है कि आप इनको बहुत अनकंडीशनल लव करते हो, प्यार इनके दिल में भी होगा आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल इनका इरादा आपकी तरफ प्यार एक्सप्रेस करने का नहीं है, खुद को हील करने का इरादा ज़्यादा है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत है इन्हें आपसे कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, अब आपकी एक पावर है, पोजीशन है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपके पास आकर के खुद इन्हें कुछ चाहिए आपसे, ठीक है। वो चीज़ अभी हम क्लैरिफाई और कर लेंगे, बट जगलिंग सिचुएशन है, प्रायोरिटी अपनी सेट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो इमोशनल है आपके लिए, बट अभी फ़िलहाल इनकी मनस्थिति इस तरीके की नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटस भी इस तरीके का नहीं है जहाँ ये कुछ आपको सॉलिड ऑफर कर सके। तो फिलहाल इनके आने का इरादा जो है वो थोड़ा सा स्वार्थ भरा है, ये अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है कि ये आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज ये जगल कर रहे हैं, अभी प्रायोरिटी सेट कर नहीं पा रहे ये, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ज़रूर अपने अंदर चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उन परिस्थितियों से जो इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, वहाँ से ये चाहते हैं कि मूव ऑन करें आपके साथ में। हो सकता है इनके आपके लिए भी इनके मन में ये चीज़ हो सकती है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब आप इनके साथ इनकी प्रॉब्लम्स में इनके लिए खड़े नहीं होते, उनके लिए परेशान नहीं होते हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, और शायद अब आप आगे बढ़ गए हो, उनको ऐसा भी लग रहा है, हीलिंग चाहते हैं। बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो एनर्जी यही है कि आपके पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं, थोड़ा फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना आपसे, और ये फ़िलहाल अपनी उन जो भी
टेंट्रम या जो भी परेशानियां इनकी ज़िंदगी में चल रही है, ये उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव आपका चाहते हैं, डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार होता है लेकिन परिस्थितियाँ इतनी अजीब होती हैं कि एकदम से किसी को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। तो ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हो जाओ, आप इमोशनली कर मूव ऑन कर गए हो, जिससे आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो ये चाहते हैं कि आपका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, आपके साथ कुछ चीज़ें सही से हो जाए, बट यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है। ये कार्ड मुझे तब भी दिखा था जब मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया था, अपने आप से खुला था, और अगेन ये कार्ड यहाँ पे फिर से है। तो यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है ये आपके लिए अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी शक वाली कंडीशन तो आई नहीं है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस कर रहे हो अब आप शायद इन्हें, ये हो सकता है कि इनके माइंड में ये चीज़ चलती है कि शायद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आपको इन्होंने अकेला छोड़ा था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे मुसीबत में छोड़ के, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सेम वही चीज़, आप इनको चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, कर्मा बैलेंस कर रहे हो इनका, ये चीज़ है। चीटिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कोई प्लानिंग फेल होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, या फिर इनको खुद ही ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अगर ये अफोर्ड करेंगे भी, ठीक है, तो भी आप जो है वो प्लानिंग इनकी सुनोगे नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आप इनको, इनकी तरफ एंटरटेन इनको नहीं करोगे और इनकी तरफ नहीं आओगे। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बोला क्लियर इनकी चीटिंग वाली एनर्जी है कि अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, फ्लर्ट करेंगे सिर्फ खुद को हील करने के लिए। सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पे, कभी न दो सिचुएशन तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली हैं, और ये यहाँ पे एक तरफ अट्रैक्शन है और एक तरफ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हो। ठीक है, तो अभी जो भी है इनकी एनर्जी फिलहाल तो इनकी ऐसी ही लग रही है, या एक ही इंसान है, आपको पता है कि नहीं, या कोई थर्ड पार्टी, वैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिख तो रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही। बट थर्ड पार्टी में फैमिली जिन लोगों के केस में है और आपको मालूम है कि कोई लविंग पर्सन नहीं है, तो वहाँ आपके पर्सन के लिए आप ही दो एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ अब आपको ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में तो आप ऐसे रहे हो जहाँ आपने अपने पर्सन को बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, उनकी परिस्थितियों को समझा है, उनको हमेशा, उन्होंने कितना भी गलत बर्ताव किया हो, आपने उनको बार बार मौके दिए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया है, बहुत अनकंडीशनल लव आपने दिया है। बट अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, आगे ग्रो कर रहे हो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, आप खूबसूरत हो गए हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी तरीके से रहते हो, तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, इन सब प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है, तो इनको ये चीज़ें लग रही हैं, इनको लग रहा है कि अब आप शायद चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया था, अब आप इनसे आगे बढ़ के आप इनको हर्ट कर रहे हो, मतलब चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो आप। कभी कभी इन्हें लगता है कि नहीं यार चीज़ें सही, ये वर्कआउट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, फिर पास्ट में हुई गलतियाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन को खुद ही याद आ जाती है, तो ये कई बार खुद को इन्हें लगता है छोड़ो यार अब नहीं हो सकता कुछ भी, छोड़ो, ख़त्म करते हैं, बात करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे दो सिचुएशन है तो उनमें से किसी एक को तो गिव अप करना ही है कि कहीं एक जगह पे, तो वो भी हो सकता है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें हम एकदम क्लियर कर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ सभी लोग, आप लोग अलग अलग देख रहे हो, तो सबकी अलग अलग एनर्जी है, तो कुछ मैसेज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप लोगों के लिए होंगे, कुछ क्वीन ऑफ कप्स टाइप लोगों के लिए होगा, तो यहाँ पे एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% यहाँ पे है। ठीक है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से पॉसिबल ही नहीं है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट या कुछ भी होना, तो वहाँ पे भी चीज़ें हो रही है, या फिर कुछ लोगों की फैमिली उनकी मैरिज करवा रही है, तो वहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी हो सकती है। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आई है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मुझे उनमें ज़्यादातर लोगों में 4 नंबर का एक इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप लोगों के ऊपर राहु की महादशा हो सकता है चल रही हो। अगर आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ में भी ऐसे लग रहा है कि आपके सारे काम रुक रहे हैं, आपका कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है, तो आपके राहु की महादशा हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में डिलेज हो सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है सेकंड चैनल पे, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, राहु के लक्षण और उपाय,
तो वो जा कर के देख लेना, हो सकता है आपके लिए कुछ वर्कआउट कर जाए उसमें। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक यूनियन का मौका मिल रहा है। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे ये खुश रहना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। सपोज जिन लोगों का एक तरफ फैमिली है कि मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बोल रही हूँ, तो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं देख पा रहे हैं कि एक इंसान के साथ खुश हैं, आपके साथ चीज़ों को मतलब नहीं, अब मतलब ठीक नहीं करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके साथ भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं, आपके टच में भी रहना चाहते हैं, उधर भी रहना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ चीज़ें ये बैलेंस करके लेकर के चलना चाहते हैं। किसी भी एक स्थिति को छोड़ के ये खुश नहीं है। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे हमें टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की जगलिंग है यहाँ पर। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की जगलिंग है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए। सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी, मैरिज, जगलिंग है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पर, और यहाँ मैरिज को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, यूनियन को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू क्रिएट कर रही है, शादी होने नहीं दे रही। कुछ लोगों की शादी हो नहीं पा रही क्योंकि ऑलरेडी एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ में कहीं पे मैरिड हैं और आपकी मैरिज हो नहीं सकती, और इस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है और आपकी यूनियन नहीं हो पा रही, वो एक इशू है। बट यहाँ पे मैरिज एंड यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनके माइंड में चल रहा है कि एक तरफ अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है, एक तरफ अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी टफ होती है, वो ईजी नहीं होती है। तो हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है तो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ये भी चीज़ हो सकती है, जो कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन को लेकर के आएँ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, थर्ड पार्टी सिचुएशन को रखें या आपको रखें, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, जैसे मैंने कहा है कि हो सकता है अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ये एनर्जी आपकी होगी। अगर आप फाइनेंशियली वीक है और आप रो धो रहे हो, उस कंडीशन में नहीं हो जहाँ आप अपने पर्सन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो या उनसे बेटर पोजीशन पे हो, अपने पर्सन के कंपैरिजन में अगर आप बेटर पोजीशन पे नहीं हो तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी होगी, आप यहाँ पे होगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली वेल टू डू हो और आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, सेल्फ लव में हो, अच्छी प्रॉपर पोजीशन है आपकी, और आपको पता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को नोटिस करते हैं आपके लिए, या उन्हें कुछ फ़ायदा आप में दिखता है, इस वजह से जुड़ते हैं, तो ये डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये दोनों ही सिचुएशन में किसी को छोड़ना नहीं चाहते, ये दोनों को रखना चाहते, क्योंकि एक जगह तो इन्हें फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है ये पावरफुल हो जाएंगे, तो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये रखना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे सभी साइन है चारों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ, ओह इतने सारे नहीं, एक्शन लेना है, एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है, एक्शन लेना है, लव लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 नंबर का इन्फ्लुएंस आज बहुत ज़्यादा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि आपके पर्सन अभी स्टेबल ऑफर देने की स्थिति में नहीं है, तो क्योंकि इनको बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है इस वक्त, ये परेशान है, तो ये आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मतलब एक दोस्ती आपको उनकी तरफ ऑफर कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दोस्ती कर सकते हैं आपसे, जब तक ये स्टेबल हो नहीं जाते। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सिर्फ ये नहीं होती है कि वो पैसे वाइज अच्छे बनना चाहते हैं, वो एज ए पर्सन भी ग्रो करना चाहते हैं, मैच्योर बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये बदलाव लेकर के ये आने चाहते हैं। अगर ये पास में बहुत फ्लर्टी, इररिस्पॉन्सिबल किस्म के इंसान रहे हैं
तो अब ये अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आना चाहते हो, एक ऐसे रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं जहाँ पे आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो इनके ऊपर। दूसरी चीज़, ये खुद भी उस लायक, कई बार आदमी करना तो चाहता है लेकिन उसकी खुद की परिस्थिति नहीं होती ऐसी, वो दूसरों पर डिपेंड होता है। तो ये सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में लिए हुए फैसले या किए हुए वादों को ये पूरा कर सके। ये बदलाव ये अपने अंदर लाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। अगेन मूव ऑन करना चाहते हैं, पहले ये स्टेबल इंसान बनना चाहते हैं, फिर इनका इरादा है आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करने का, एक स्टेबल मैरिज प्रपोजल देने का। सीधी सी बात, पहले खुद को इस लायक बनाना है हर तरीके से, उसके बाद इनको एक स्टेबल ऑफर करना है आपको, जहाँ पे ये आपको एक सॉलिड ऑफर करें, ठीक है, एक मैरिज का प्रपोजल आपको दे प्यार के साथ में पूरे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनका इरादा ये भी हो सकता है, अगर सपोज किसी भी तरीके की सिचुएशन है, सपोज आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग रह रहे हो, या फिर आपकी मैरिज होनी थी लेकिन फैमिली नहीं चाहती, इस वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, या कुछ लोग मैरिड में ऑलरेडी फंसे हुए हैं बट वो उसी के ऊपर डिपेंड है। तो आपके पर्सन का इरादा ये भी है कि वो पहले सेल्फ डिपेंड हो जाए, जहाँ पे ये सिचुएशन है सेल्फ डिपेंड हो जाए, ये अच्छे से इनका जॉब सेटल हो जाए, ये काफ़ी मैच्योर हो जाए हर तरीके से, मन से, तन से, फाइनेंशियल से, फिर ये आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे अलग, ठीक है, जहाँ अपनी दुनिया बसाएंगे, बाकी गए भाड़ में। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, न्याय करना चाहते हैं, जजमेंट, ये एक फाइनल क्लोजर तो ये देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ये एक डिसीजन इनका माइंड में, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्लियर बोला है, यूनियन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, फाइनल क्लोजर चाहते हैं, एक जजमेंट, न्याय या तो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं या फिर ये न्याय देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, इन्हें खुद में लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपको बीच में छोड़ा है, तो ये वापस से चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इनका ये इरादा है, हील करना चाहते हैं आपको, ठीक है। आपको चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये चाहते हैं कि आपको हील करें। सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी थी। 4 नंबर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में, बहुत ज़्यादा, स्पेशली आज जिन लोगों को 44 444 दिख रहा है, ठीक है, उन लोगों के केस में ये रीडिंग उनके लिए बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करने वाली है, बहुत स्ट्रांग मैसेजेस उनके लिए होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और हील करो खुद को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैरिज एंड फॉल्स पर्सन की एनर्जी है 8 नंबर 3 नंबर। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैरिज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनकी कहीं शादी वादी फिक्स कर दी है, या कहीं ना कहीं मैरिज आपके पर्सन की कहीं हो रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैरिज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अब सबकी सिचुएशन अलग अलग हो गई यहाँ पे। आपके पर्सन या तो अगर आपको पता ही है कि ऑलरेडी मैरिड है तो कंडीशन में ये आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको वहाँ सुकून नहीं मिल रहा, वहाँ से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इन्हें आपके पास आकर के आपकी तरफ प्यार चाहिए इन्हें। और अगर आपसे इनको पैसा या फाइनेंसेस मिल रहा है तो इमोशनल सपोर्ट वहाँ से ले रहे हैं, प्यार वहाँ पे है, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कोई फ़ायदा आप में भी दिखाई देता है तो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एक फॉल्स पर्सन की एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है। मैरिज का है प्रपोजल, या तो मैरिज ऑलरेडी ये कर रहे हैं कहीं पे, या ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, बट ये जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को, और एक समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये कहीं ना कुछ इनका मतलब ज़रूर दिखाई दे रहा है। या तो आपके पर्सन आपके साथ भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं बट अपने फाइनेंसिस लालच की वजह से किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है। मैं फॉल्स पर्सन को एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ।
प्लीज़ डिवाइन फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है यहाँ पे फॉल्स पर्सन प्लीज़। कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर है जो आपको समझ नहीं आ रहा, एक इंटेंशन इनका जो है वो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर हो, सबके लिए अलग अलग होगा। ये क्लियर इंटेंशन आपके पास आना चाहते हैं बट ये क्लियर इंटेंशन इनका नहीं है अभी भी। प्लीज़ डिवाइन फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए, मकसद कुछ और है। डेविल की एनर्जी, इनको एडिक्शन है आपसे, छोड़ना नहीं चाहते ये। अगर इनकी मैरिज कहीं हो भी गई है तो भी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे टच में रहना चाहते हैं, आपसे रखना चाहते हैं रिश्ता, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। खुद अगर मैरिज कहीं कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी इनका इरादा है कि हो सकता है फाइनल मैरिज फिक्स हो गई करना, उससे पहले इनका इरादा ये आपसे मिलें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपसे कुछ और फ़ायदा अगर इनको दिख रहा है तो वो आपसे ले लें, क्योंकि ये एडिक्शन फील करते हैं। मैरिज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, ठीक है, बट यहाँ पे इश्यूज़ है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है कि इनको आपसे प्यार है, आप लोग या तो खुद ही हस्बैंड वाइफ हो ऑलरेडी, या फिर आप लोगों के बीच में एक सीरियस रिलेशनशिप है जहाँ आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट फैमिली यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रही है और फैमिली की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोगों के बीच में। तो भी आपके पर्सन का एक एडिक्शन ज़रूर है यहाँ पर। काफ़ी कुछ है इनके माइंड में, अलग अलग टाइम में चीज़ें चलती हैं। ये आपके लिए भी ऐसे सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद आप आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, इनका भी अपना एक इंटेंशन क्लियर नहीं है, अभी कुछ इनको क्लियर है नहीं, लेकिन ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है जहाँ पे, वहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन आपसे एक मैरिज तो करना चाहते हैं। इनके माइंड में ये तो है कि आप ही से मैरिज करनी है, लेकिन अभी इरादा ये फ्लर्ट का लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं, तो अब आप इतनी आसानी से मानोगे नहीं, आप नाराज़ हो, तो ये फ्लर्ट का कह के आपकी तरफ आएंगे कि फ्लर्ट करने आए हैं। बट इनका इरादा यही है कि अगर आप मान जाओगे, चीज़ों को सही ढंग से करोगे, इनको अच्छे से रेसिप्रोकेट करोगे, तो ये आगे चल के आपको बताएंगे कि आपसे मैरिज करना चाहते हो, नहीं तो कह देंगे हम तो फ्लर्ट करने के मूड से आए थे, ये चीज़ है। बट अभी क्योंकि इनके पास ये तो है कि इनका एकदम 100% क्लियर नहीं है अभी चीज़ें, तो ये जगल कर रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी सारे लोगों के लिए है और आप लोगों को इस वक्त यूनियन का मौका मिल रहा है। खुद को हील करो आप प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के बीच में के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। नीड ओनली वन कार्ड। अवेयरनेस की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी, 15 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के। सपोज जैसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होती है, वीडियो देख लेना ज़्यादा सही से समझ जाएगा, क्योंकि अगर हम उनको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जहाँ आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, लेकिन शादी में कॉम्प्लिकेशन है। रीज़न ये है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर मिसमैच पेयर होते हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन को आपसे एडिक्शन तो है, आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, अट्रैक्शन तो है इन्हें आपसे, प्यार है, लेकिन अगर ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अगर आपकी एज ज़्यादा है या आप बच्चे नहीं करना चाहते हैं या आपके साथ में और कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एज डिफरेंस होता है एक, अच्छा, तो वहाँ पे उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ प्यार है, आपसे एडिक्शन है आपके लिए, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको किसी और के साथ जाते हुए भी नहीं देख सकते, बट आपके साथ मैरिज कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ अगर करेंगे तो हो सकता है नॉर्मल तरीके से जो शादी का इन्होंने सपना देखा था वो पूरा ना हो, इनके बच्चे ना हो, फैमिली खुश ना रहे, एक नॉर्मल जैसे होता है ना कि फैमिली की, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस ना मिले। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अगर मैरिज या तो इन्होंने कर ली है या ये करना चाहते हैं कि फैमिली इन्हें समझा रही हो, इनको एक लग रहा है कि हाँ ठीक है उन्हें, या फैमिली वाले राजी नहीं होंगे तो फैमिली की मर्जी से उधर भी शादी कर लें ताकि चीज़ें नॉर्मल तरीके से उधर भी चलती रहे, वो इधर आपके साथ भी एडिक्शन इनका बना रहे, क्योंकि ये मानते हैं कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डिपेंड कि आपके साथ कैसा इनका रिश्ता है,
आपने अब तक अगर अपने पर्सन को इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिया है और आपके पर्सन अपनी इमोशनल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके पास अक्सर आते हैं, तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, तो इन्हें आपसे प्यार की ज़रूरत है। अगर आप एक क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह रहे हो, जहाँ पे आप एक सेल्फ लव एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी पोजीशन में हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, और ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ आते हैं, खूबसूरती की वजह से आते हैं या पैसे के लिए आते हैं, तो फिर आप क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में होगे, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो यहाँ पे ये चीज़ है। अवेयरनेस की एनर्जी है और टेम्पटेशन की एनर्जी है। यहाँ पे चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक चेंज की ज़रूरत है, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है आपको। अवेयर्ड होइए, अपने रिश्ते के बारे में सही ढंग से समझिए आप, और फिर आप एक्शन लीजिए। मैं कई बार शुरुआत से लेके अब तक ये बातें बता चुकी हूँ आपको। नहीं सुनी है, स्किप किया है वीडियो, तो जाकर के फिर से पूरा सुनो बिना स्किप किए हुए। टेम्पटेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ये चीज़ कुछ चीज़ों का आकर्षण, भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शंस किस चीज़ का, ठीक है, ये डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे वो बदलाव आप लोगों के अंदर लाने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ को आप पहले अपने चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो। अगर आप लोगों के बीच में एक एडिक्शन है कुछ चीज़ों को लेकर कि आपको भौतिक दुनिया की चीज़ें चाहिए, कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है, ठीक है, आपको अपनी अवेयरनेस, अपनी सोल को अवेकन करना है, अवेयरनेस आपको लेकर के आनी है, इनर वर्क करना है, सोल पर्पज को अपने ढूंढना है, उसको फॉलो करना है, या फिर आपको एक नॉर्मल शादीशुदा बच्चे इस तरीके की प्यार मोहब्बत हनीमून ये आपको चाहिए, तो ये आपको तय करना है और आपके पर्सन को भी तय करना है। तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप पहले तो अपनी अवेयरनेस लेकर के आओगे तुमको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। अगर आपको डिवाइन वर्क चाहिए, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, तो फिर शादी ब्याह बच्चे ये सब भूल जाओ और फिर अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस करो और मेडिटेशन करो, आप चक्रा बैलेंसिंग करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, हील करो खुद को, और उसके बाद फिर आप सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपकी यूनियन यहाँ पे पक्का हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी अगर सोच रहे हो, तो फिर आपकी यूनियन यहाँ पे नहीं होगी। तो पहले अवेयर्ड हो जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि आप दोनों ही, क्योंकि एक ही सोल का हिस्सा हो, तो आपका क्या है, अगर आप खुद की हीलिंग करोगे तो आपके पर्सन की हीलिंग अपने आप हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपका पर्सन कन्फ्यूज़ है तो 110% आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो गए, बिकॉज आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। जो आपके मन में थॉट चल रहे हैं, यही सेम थॉट आपके पर्सन के टाइम मन में भी चलते हैं, पर अलग अलग टाइम में होता है, कई बार सेम एनर्जी नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो आप एक दूसरे का, क्योंकि मिरर हो, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में एक रिपल्सन ज़्यादा होता है, एक दूसरे को ट्रिगर ज़्यादा करते हो, इरिटेट ज़्यादा करते हो, बजाय कुछ प्यार से सिखाने के, तो ट्रिगर करके सिखाते हो एक दूसरे को। तो पहले आपको उन एडिक्शन से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और अपने पर्सन को भी हेल्प करना है निकलने में। तो आप चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, आपके अंदर चीज़ें ठीक होंगी। स्पेशली आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करो, फिर आपकी बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो पहले एडिक्शन से बाहर, क्योंकि जब भी यूनियन का टाइम आता है तो ये ध्यान रखो कि जब कहीं पे एंजल आते हैं ना, कुछ जहाँ यज्ञ होना होता है वहाँ कुछ ना कुछ विघ्न ज़रूर आते हैं, राक्षस भी आते हैं। तो कभी भी कोई कहानी ऐसे ही कंप्लीट नहीं होती। किसी भी फिल्म में ना होता है ना, एक हीरो होता है एक विलन होता है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपको उनसे फाइट करना है और डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग कितने % रिजोनेट हुई, रीडिंग आपको कैसी लगी, तो उसके बेसिस पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, ये किसी और से प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो थी ही यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों करना है इन्हें। रिग्रेट है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में ये बात आपसे कही थी, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जहां आपके पर्सन ने आपसे कहा होगा कि ये किसी और से प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं अब, ठीक है। और इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, अफसोस है, इन्हें पछतावा है। और यही चीज़ है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही अब आपके पास सीधे सीधे आने की, ठीक है। या तो इन्होंने ऑलरेडी मैरिज कर लिया है, या
एटलीस्ट इन्होंने किसी और को आपके ऊपर चुन लिया था, चाहे फैमिली चुनी हो, चाहे कैरियर चुना हो, मतलब आपको छोड़ दिया। तो अब इन्हें ये लग रहा है कि अब आप इनके साथ सेम ट्रीटमेंट करोगे, तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं यहाँ पे। और पास्ट में इन्होंने ये बात आपसे कही होगी, तो जिस वजह से अब इनको रिग्रेट हो रहा है और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की डायरेक्टली। तो इसीलिए ये फ्लर्ट के माध्यम से आना चाहते हैं। जो लोग प्रपोज भी करना चाहते हैं उनका भी सीधे सीधे नहीं आना चाहते, वो भी फ्लर्ट वाला ही मोड पर अपनाएंगे ताकि उनकी ईगो बनी रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। योर लव इज़ फेक टू मी। इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार इनके लिए जो था वो फेक था। ये एक्चुअली आपको लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। आपने इनको इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतनी गलतियाँ आपने इनकी माफ़ की हैं कि इनको आपको लेकर के बिल्कुल केयरलेस हो गए थे। इनको ये लगता था कि ये जो मर्जी करे, चाहे जितने बार थर्ड पार्टी में जाएं, चाहे जितना मर्जी आपको हर्ट करें, आप इनके लिए हमेशा पलक पावड़े बिछा के बैठे रहोगे, जो कि आपने नहीं किया और आप बदल गए। जो इनको थोड़ा सा लग गया, तो इनको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्यार जो था वो फेक था, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि मैं चाहे जो करूं, तुम तो हमेशा ही मुझे प्यार करो, मैं कितना भी बदतमीजी करूं, क्योंकि तुम्हारा दिल तो है ही नहीं, ठीक है। हमारे व्यूअर्स के पास तो दिल है ही नहीं, उनका तो टूटता ही नहीं है कभी। तो इस वजह से इनको अब इनका खुद का टूट रहा है, तो इन्हें परेशानी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। शिकायतें ज़्यादा है इस वक्त इन्हें आपसे, आपको लिए कहना चाहते हैं कि आपने इन्हें कभी समझा नहीं, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम्स को हो सकता है ना समझा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपने इन्हें समझा नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो। मैंने कहा ना, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ये अगर कहीं और हैं भी तो भी आपके साथ एक सुकून ढूंढते हैं ये अपने लिए। इन्हें लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो ये सारी टेंशन तकलीफ़ों से दूर चले जाते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इनका इरादा यही है कि आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ये थोड़ा सा खट्टा मीठा इनके मन में रहता है। कभी इनको कुछ चीज़ों को लेकर के आपसे शिकायतें भी हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है। ये आपके लिए साथ में चीज़ों को दोनों तरीके से सोचते हैं ये। तो कभी इनको आपके बारे में जब बुरी चीज़ें याद आती हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है, या आपने इनको ब्लॉक किया है, या चीज़ें ख़राब करी हैं आपने, या इनको मौका नहीं दो या दूसरा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनको कुछ शिकायतें भी हैं आपसे, तो इन्हें चिढ़ भी है आपसे। लेकिन इनको फिर भी लगता है कि आपके बगैर रह नहीं सकते। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों आप लोगों के बीच में जहाँ लड़ाई झगड़े के बाद आपके पर्सन ने दूसरी मैरिज कर ली, या आपने भी कर ली और आप दोनों ने मूव ऑन कर लिया। लेकिन ये मैरिज करके या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद, दूरी बनाने के बाद भी ये आपके बगैर रह नहीं पाए। तो ये वापस आपके साथ चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सिचुएशन है। ये आपसे दूर जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, बट ये कोशिश जा नहीं पाते हैं आपसे दूर। चलिए अब हम देख लेते हैं। आई एम सॉरी, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, कैसी लगी रीडिंग, ये भी लिखो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। आई एम सॉरी, यस, हेल्पफुल पीपल एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, आपको कुछ ऐसे आपको यूनियन का टाइम मिल रहा है, मौका। आपकी ज़िंदगी में एक हारमनी आने वाली है। उसके लिए आपको कुछ डिवाइन की तरफ से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भेजे जा रहे हैं या आपके सराउंडिंग में हैं जो इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है और समझना है कि ये कौन से लोग हैं जो आपको सही दें। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में आप सबसे पहले मेडिटेशन करो, क्योंकि आपकी बॉटम की एनर्जी है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं आपके, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे सपोज अगर अब ये कहने के बाद कि आपके हेल्पफुल लोग कौन होंगे आपकी ज़िंदगी में, कौन हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए आपको अवेयर्ड होने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड में होने की ज़रूरत है। क्योंकि
हर कोई हमारी हेल्प नहीं करता, कुछ लोग हमारी हेल्प करते भी हैं तो वो फिर हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हम हर किसी से हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, हेल्प हमें ज़रूर लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हेल्प आप ले सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद को हील करो। हील करने से आपको एक तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, लोगों को समझने में आपको मदद मिलेगी कि आपको किनसे हेल्प लेनी चाहिए और किनसे नहीं लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए और किस वे में लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आपकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है, आप टॉक्सिक माइंडसेट में हो, गुस्सा हो, दुखी हो, परेशान हो, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हो, आप अपनी वाइब, क्योंकि हम हमेशा सेम फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं, लाते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन सेम होती है ना। तो अगर हम अपने माइंड में हमेशा गुस्सा है, चिढ़ है, बदला है या धोखा है, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में अगर हमारे चल रही हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो अगला रिलेशनशिप हो गया या जो लोग भी हमारी ज़िंदगी में होंगे सराउंडिंग में, हम उनमें ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो वैसे ही होंगे जो माइंडसेट मेरे माइंड में अभी चल रहा है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्दी माइंडसेट वाले अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आए, हेल्प करें आपको, तो आप पहले खुद को हेल्दी बनाओ। ठीक है? होपफुल हो, पॉजिटिव हो, बैलेंस्ड हो, क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आपको वैसे ही लोग आपको मिलेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं तो आपकी यूनियन हो जाएगी, या फिर आप अवेकन हो जाओगे, आप बैलेंस्ड हो जाओगे, हार्मनी में आ जाओगे, कलेश नहीं रहेगा। डेफिनेटली आपको एक मौका यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।